प्रणाम। मैं दीप्ति भारती। पहले तो आप सब लोगों को मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि इस टाइम नवरात्रि का व्रत स्टार्ट हो गया है। आज हम बात करेंगे व्रत पर, फास्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि व्रत या फास्टिंग जो टाइम होता है वो चेंजिंग सीजन में ही क्यों आता है? जैसे जब मौसम बदलते हैं, स्पेशली सितंबर, अक्टूबर और गर्मियों की जब बात करें तो फरवरी से लेकर मार्च तक, इन दो महीने में, पूरे 12 महीने में 2 महीने गर्मी जब स्टार्ट होती है तब, और जब सर्दी स्टार्ट होती है तब, इन 2 महीने, यही दो महीने ही फास्टिंग का सीज़न रहता है। सारे त्यौहार जो नवरात्र हो गया और सारे त्यौहार जैसे छठ पूजा, करवा चौथ, और उसमें इसी तरीके से मार्च के टाइम भी, तो ये सारे त्यौहार चेंजिंग सीजन में ही क्यों आते हैं? तो आज हम सबसे पहले इसका रीज़न जानेंगे और हम कुछ बात करेंगे कि जब हम फास्ट करते हैं तो कैसे हमारी बीमारियां ठीक होती हैं और कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं फास्ट के लिए, कि क्या अच्छा होता है, किस तरीके से अच्छा होता है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगी कि फास्टिंग में क्या होता है, क्योंकि फास्ट को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ों से लेकर के मिथ है, जो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ वाली चीज़ें अलग हो गई, लेकिन स्पेशली आज हम बात करेंगे डाइट को लेकर के, कि फास्ट में हमारा किस हिसाब से रहेगा, तभी जा कर के वो बीमारियों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो आप सबसे पहला पॉइंट होता है चेंजिंग सीजन। चेंजिंग सीजन में व्रत जो होते हैं, क्या होता है कि जैसे जब मौसम चेंज होता है, तो मौसम चेंज होने की वजह से, क्योंकि मौसम चेंज होने में कम से कम 2 महीने लग जाते हैं। जैसे अचानक से सर्दी तो नहीं आती कभी भी, अचानक से गर्मी भी कभी नहीं आती है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल धीरे चेंज आता है, तब जा करके मौसम आता है, वो सर्दी या गर्मी का मौसम आता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमें सर्दी, बुखार, खांसी, जुकाम स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि अब आपकी बॉडी को डिटॉक्स की ज़रूरत है, डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो हम कंटिन्यूसली महीने में 5 से 6 महीने में खाते आ रहे थे, जो भी हम अनवांटेड चीज़, हैवी और इतना भारी खाना, तला भुना, मतलब हमारी डाइट तो आजकल वैसी ही हो गई है, क्योंकि आजकल जो हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे ज़्यादातर लोग बहुत कम लेते हैं, क्योंकि एक तो टेस्ट भी इस पे डिपेंड करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो वो जो मतलब अनवांटेड चीज़ें होती हैं, फैट होता है, वो जो हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, तो जब मौसम चेंज होता है तभी हम अचानक से बीमार पड़ते हैं, अचानक से सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी आती है। तो ये फास्ट आता है, तभी हमारे भारतीय लोगों ने, ऋषि महर्षियों ने फास्ट की परंपरा रखी थी। काफ़ी टाइम से ये चलती आ रही है, ये बहुत अच्छी होती है। कम से कम आप 2 से 3 बार फास्ट रख करके प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो आप इन सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है। हमारा 4th पॉइंट है कि हमारी जो बॉडी की नॉर्मल हमारे कंडीशन होती है, फास्ट रखने की होती है। इसीलिए बोला जाता है कि रात को आपको कम से कम 8 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए। अगर आप 8 बजे खाना खाते हैं और सुबह 8 बजे खाना खाते हैं, तो जो 12 आवर्स फास्टिंग की थेरेपी होती है, जो टाइम गैप होता है, ये पूरा रात के 8 से लेकर सुबह के 8 बजे तक काफ़ी अच्छा होता है। ये बहुत ज़्यादा, इसीलिए रात में बोलते हैं कि हमें जल्दी खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि जब हम जल्दी खाना खा लेते हैं तो जो हमारी 12 आवर्स की फास्टिंग होती है, रात 8 से लेकर के सुबह 8 बजे तक, वो काफ़ी अच्छे से होती है। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो एक तो पूरी बॉडी फास्ट रखती है, तो जब हम ये जो 12 आवर्स की फास्टिंग होती है, जब उसको ब्रेक करते हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि हम एक ब्रेकफास्ट को अपने ब्रेक दे रहे हैं। तो वो जो ब्रेकफास्ट होता है वो काफ़ी हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी 12 आवर्स फास्टिंग कंप्लीट रेस्ट के बाद उठी है, तो उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। हैवी डाइट नहीं, जो हल्की हो पचने में, जैसे फ्रूट्स, दलिया, खिचड़ी, दही, ये सारी चीज़ें। इसीलिए ब्रेकफास्ट भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि रात में खाना खाना 12-1 बजे तक खाना खाना ट्रेंड में चल गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन होती है, क्योंकि
एक तो हम रात में जल्दी खाना खाते हैं तो हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, जो खाना खाने को पचाने के लिए जो निकलने चाहिए, वो तो धीरे धीरे पहले ही स्लो डाउन हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद खाना खाने के बाद हम तुरंत सो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है ना हमारे इंडाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन की, पाइल्स की, ये इसी की वजह से होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स इसी की वजह से होते हैं। तो हमें हमारे इस ब्रेकफास्ट का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमारी परंपराएं चलती आ रही थी कि फास्टिंग थेरेपी की, फास्टिंग के हिसाब से व्रत, उपवास इसको बोलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा था, ये स्टार्टिंग से चलती आ रही थी। लेकिन आज इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं। कैंसर हो गया, हाई बीपी हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारी जो बीमारियां हैं जिसको लाइलाज भी बोलते हैं, जिसकी वजह से जिसमें इतने सारे ड्रग्स होते हैं, इतनी सारी थेरेपीज़ आई हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे कारगर थेरेपी कौन सी निकली? फास्टिंग थेरेपी। ये काफ़ी अच्छा होता है और आज बहुत सारे एनजीओज़, हब फॉरेन कंट्रीज़ में खुल चुकी हैं जो फास्टिंग के ऊपर काम करती हैं। फास्टिंग थेरेपी से बड़ी बड़ी बीमारियां, क्रॉनिक डिजीज़ जिसको लाइलाज बीमारी बोलते हैं, वो तक ठीक हो रही हैं। तो फास्टिंग में खाना छोड़ना होता है तो हम क्या होता है कि हम प्रॉपर मतलब कि पूरे 12 महीने तीनों टाइम खाते रहते हैं। हमारे कभी कभी मन किया तो अनवांटेड चीज़ खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया, इतना हैवी, एक्सेस, सॉल्टी, ये सारी चीज़ें खाते रहते हैं। लेकिन बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरीके से जब हम वर्क करते हैं तो हमें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो कुछ टाइम बाद, जैसे दिन में पूरे टाइम वर्क करते हैं तो रात में हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। और वही रेस्ट हमें हमारी प्रॉब्लम से, हमारी बीमारियों से छुटकारा पाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि योग में फास्ट की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। योग में फास्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि पहले जो फास्ट होती थी वो अध्यात्म के मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एनर्जी के बिहाफ पर रखा जाता था। क्योंकि जब हम फास्ट रखते थे तो हमारे जो सेंसेस होते हैं खाने को लेकर के और हमारे जो ट्रिगर्स उठते हैं ना, जैसे हम खाने को देखते हैं, जो स्लाइवेशन होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो स्पेशली इसमें सेंसेस में सारे आ जाएंगे, तो जो हमारे सेंसेस होते हैं उसके ऊपर एक अच्छा सा कंट्रोल होता है। इसलिए योग में फास्ट की थेरेपी आती है। योग में इसके साथ साथ बॉडी को डिटॉक्स करने का भी सबसे अच्छा प्रोसेस होता है। कई सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, नींबू पानी, वो पानी वगैरह लेते रहते थे तो वो काफ़ी अच्छा होता था, काफ़ी बेनिफिशियल होता था। इसीलिए योग में फास्टिंग की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जब हम फास्ट रखते हैं तो जो हमारी एनर्जी खाने को पचाने में लगती है वो उसको उसमें न लग करके वो कहीं और लगती है। तो वो अपना योग का अभ्यास करते थे, आसन करते थे, इन सारी चीज़ों को करते थे, तो जो एनर्जी होती थी, जो फ्लो एनर्जी का होता था, वो अच्छे से मतलब चैनलाइज होता था, अच्छे से फ्लो होता था। इसीलिए और भी स्पिरिचुअल हायर लेवल की चीज़ें हैं जो फास्टिंग में वो लोग इस चीज़ को इंक्लूड करते थे। तो योग में भी इसलिए फास्टिंग रखा जाता था। अब हमारा अगला पॉइंट है कि व्रत वाले खाने का ट्रेंड बढ़ चुका है। व्रत वाले खाने का ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन है। ये आपकी बॉडी को फ़ायदा देने से के ज़्यादा नुकसान। नो टाइम मील तो लेते ही हैं तो उसमें हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है। सुबह का मील लिया, दोपहर का लिया, फिर रात का लिया, तो उसके बाद बॉडी उसको पचाती है, फिर सुबह फ्रेश होकर के वो निकालते हैं। लेकिन फास्ट में क्या होता है, जब आप व्रत वाले खाने में तो और घी, तेल, शुगर मतलब ये सारी चीज़ें और ऐड हो जाती हैं क्योंकि ट्रेंड में इतना ज़्यादा चल चुका है, इतनी सारी वैरायटीज़ आ गई हैं फास्टिंग रेसिपी की कि वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। फास्टिंग किस लिए रखा गया था? आपकी बॉडी को रिलैक्स देने के लिए। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि फास्टिंग में ये जो अचानक से इतना हैवी खाना खाते हैं तो जो फ़ायदा होने वाला रहता है वो, और जो बॉडी थोड़ा सा वर्क करने वाली रहती है वो उसको दुगुना काम करना पड़ता है उस खाने को पचाने के लिए। और उसमें नुकसानदायक और एक क्या चीज़ होती है कि आप दिन भर का व्रत रहते हैं, दिन भर का फास्ट रहते हैं और वो अचानक से इतना हैवी डाइट खाते हैं। भारत में इस चीज़ का प्रचलन बहुत तेज़ी से चल रहा है क्योंकि आजकल जो रेसिपीज़ वगैरह आ चुकी हैं व्रत वाले खाने की वो ट्रेंडिंग में है। तो हम 1 दिन का फास्ट रखें या 10 दिन का, मतलब टाइम्स के करवा चौथ में भी यही होता है, मोस्ट ऑफ द फास्ट में यही होता है।
कि जैसे ही फास्ट हम तोड़ते हैं वैसे ही एकदम तुरंत से हैवी डाइट लेते हैं, तो वो बीमारी को कम करने के बजाय और ज़्यादा कर देती है या और बढ़ा देती है। तो वो आपके शरीर के लिए और ज़्यादा नुकसानदायक है और ज़्यादा हार्मफुल है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आजकल मॉडर्नाइजेशन की वजह से दो चीज़ बिल्कुल ट्रेंड में है। पहली कि अरे लोगों को थोड़ा थोड़ा खाने की आदत हो गई है। नहीं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप जो कुछ थोड़ी सी मील हर 2 घंटे पे लेते हो ना, जैसे कि एक प्रॉपर 3 मील डिसाइड हो चुका है, तो उसी टाइम हमारी बॉडी या हमारा स्टमक एसिड रिलीज़ करता है उस खाने को पचाने के लिए। लेकिन अगर आप हर 1 घंटे में हर 2 घंटे में खाना खाना स्टार्ट करते हो तो वो तुरंत बॉडी अभी तो रिलीज़ की थी एसिड उस खाने को पचाने के लिए, लेकिन अगर आप फिर 2 घंटे बाद खाओगे फिर से करेगी, फिर 2 घंटे बाद खाओगे फिर से करेगी। तो जो हमारे टाइम मैनेजमेंट था, जो बॉडी की एनर्जी थी आपको दूसरे काम में लगाने के लिए, वो तो खाना पचाने में लग गई। इसीलिए तो आजकल इतनी सारी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, अरे हाई कोलेस्ट्रॉल हो, हाई बीपी हो, अरे अस्थमा हो, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं? इसी वजह से तो बढ़ रही हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब लोग खाना छोड़ते हैं, जो फास्टिंग थेरेपी, फास्टिंग एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर आहार, उसमें भी हमारे टाइम मतलब कि अरे हर चीज़ डिसाइडेड होता है कि हमें किस समय पर क्या देना है। लेकिन अब क्या हो गया है कि लोग फास्ट रखते हैं तो कंटिन्यू खाना ही छोड़ देते हैं। ये गलत होता है। जब आप कंटिन्यू खाना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, तो बॉडी तो मशीन, अगर एज अ मशीन देखा जाए तो इसको तो फ्यूल की ज़रूरत होगी। फ्यूल मतलब फ्यूल एक ईंधन, तो इस बॉडी को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। कम से कम आप खाना अगर छोड़ते भी हैं तो बीच बीच में जूसेस, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए आपको। लेकिन प्रोलॉन्ग फास्टिंग एक अच्छी जगह पे और एक अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर या ऐसी चीज़ों के गाइडेंस में रखनी चाहिए जो आपके बॉडी के ऊपर का वर्क करके जिस चीज़ के लिए आप फास्टिंग रख रहे हैं उस चीज़ पर बेनिफिट हो। लेकिन अगर ये दो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, एक तो तुरंत खाना खाना और एक प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे टाइम का फास्टिंग बिना किसी रीज़न के। तो जो लंबे टाइम का फास्टिंग रखते हैं या जो खाना पीना छोड़ देते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो ज़बरदस्ती फास्ट रखते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। जब वो अचानक से सब जितना मन का भरा हुआ होता है वो जब अचानक से आता है तो वो बिल्कुल खाने पे टूट पड़ते हैं। तब तो आपका जो आपने जो इतने दिन का फास्ट रखा वो तो नुकसान हो गया। तो और ये जो कंडीशन आ गई है ना इस टाइम, वो इतनी ख़राब आ गई है कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनको, आप खुद सोचो कि बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, अभी कुछ साल अपनी लाइफ की जिया ही है, ऐसे बच्चों को डायबिटीज़, अस्थमा, मेरे बेचारे को पूरी लाइफ टाइम तक इंसुलिन लेना पड़ेगा। अस्थमा है तो इन्हेलर देना पड़ेगा। उसमें उसकी क्या गलती उसमें, अरे उसकी गलती नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की गलती है। आपका गलत लाइफस्टाइल, गलत आहार, अरे खान पीना, टेस्ट की वजह से, सेंसेस की वजह से आप जो अपने जो प्लेजर्स को खाने के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू आप जो पूरा करते हो, तो उन सब का जो इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट तो बच्चों पर पड़ेगा ही। तो ये बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन होती है। कम से कम आप आहार और अपना खाने पीने का चीज़ तो आप अपना ठीक ही कर सकते हो। तो इस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा होता है। सिर्फ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अवेयरनेस, मतलब थोड़ा सा अपनी बॉडी के प्रति अवेयर होने पर ही प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक होती है। तीसरी अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन है कि फास्ट बॉडी पे ज़बरदस्ती कभी भी थोपना नहीं चाहिए कि हमें रखना ही रखना है। ये एक अच्छी कंडीशन होती है, बॉडी की खुद की डिमांड होती है कि आप कैसे फास्ट रख सकते हैं। तो फास्ट जब आप खुद की बॉडी डिमांड कर रही है तब आप फास्ट रखिए, इजीली हो जाता है। अगर आप प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और रखना चाहते हैं और आपसे नहीं हो पाता, तो आप थोड़ा बैलेंस करके कर सकते हैं, लेकिन अचानक से मत कीजिए, अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं कि फास्टिंग से कैसे बीमारियां हम ठीक होती हैं। बीमारियों में हमारे बहुत ज़्यादा रिसर्चेस जो हुई है वो कैंसर के ऊपर हुई है। कैंसर, एक तो आपको पता है कि जब एक बार कैंसर हो जाता है तो मौत निश्चित है और कम टाइम में ही निश्चित है, लेकिन
फास्टिंग में क्या होता है कि ये बहुत अच्छी कंडीशन होती है। जब हम फास्ट रखते हैं तो हमारे बॉडी में जो अनवांटेड सेल्स होते हैं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं, उसको हमारी बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी की सेल्स खुद खाने लगती हैं, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर हमारे बॉडी में आपको कोई ये प्रॉब्लम, हाई बीपी हो, ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो, तो उसके लिए भी ये कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है। जब फास्ट हम रखते हैं तो जो ग्लूकोज लेवल होता है, वहाँ से एनर्जी को हमारी सेल्स उस एनर्जी को यूज़ करके काम में लगाती है, तो वो उस कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा होता है फास्टिंग। अगर आपको लीवर से रिलेटेड या हमारे मसल से रिलेटेड, मतलब कि फैट में अच्छी होती है फास्टिंग, बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर में ही रखना चाहिए। फैट में और लीवर में क्या होता है, हमारा फैट और मतलब जो लीवर होते हैं, जो मसल्स होता है, वो हमारे फैट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। मतलब जैसे हम पैसे स्टोर करके, चीज़ें स्टोर करके रखते हैं इमरजेंसी के लिए, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी होती है। जब हम खाना खाते हैं ये सारी चीज़ें, तो उस इमरजेंसी कंडीशन के लिए स्टोर कर लेती है। लेकिन अगर वो कंडीशन, अगर आप लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या इस तरीके से नॉर्मल रहते रहोगे तो बीमारी तो आएगी ही। लेकिन अगर फास्टिंग में क्या होता है, वही चीज़ वहाँ से बॉडी ले करके उस एनर्जी को आपके दूसरे काम में लगाती है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। मतलब ये सारी कुछ बीमारियाँ हैं, चाहे वो लीवर से हो, कैंसर से हो, ब्लड से रिलेटेड हो, डायबिटीज़ वालों को ज़्यादा फास्ट नहीं कराते, क्योंकि उनको तुरंत भूख लगती है, तो वो काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन किसी गाइडेंस के अंडर रखा जाए तो उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन गाइडेंस के अंडर में। तो ये कुछ बीमारियां होती हैं हुए अभी तक इनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है, तो आप जिसके ऊपर फास्ट आप रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 1-2 पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे। फास्टिंग में क्या होता है कि आप फास्ट रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फास्ट तोड़ना होता है तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फास्ट तोड़ते टाइम आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, जब आप फास्ट तोड़ते हैं तो आपको तुरंत हैवी खाने पे नहीं आना है। आप सबसे पहले नींबू पानी लीजिए, शहद पानी लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए। उसके बाद मैंने बहुत सारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए टी बनाई है, 1-2 टी आप वो उस तरीके से भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद आपको जूस के ऊपर आना चाहिए। जूस के बाद आना चाहिए सॉलिड फ्रूट्स पे, फ्रूट्स खा सकते हैं। उसके बाद आप पके भोजन में आप तुरंत दाल चावल सब्जी रोटी ये मत खाइए, क्योंकि ये नुकसान करेगी बॉडी को। तो आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, तब जा करके आप आइए खाने के ऊपर। तो ये जो प्रॉपर मेंटेनेंस है ना व्रत को तोड़ने का, वो काफ़ी अगर इस तरीके से आप अपनी फास्टिंग रखते हैं तो आपकी बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज ना होने की वजह से हम गलतियाँ भी करते जाते हैं और फिर बाद में भुगतते हैं। तो अगर थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये जो थ्रेटनिंग, मतलब जिसमें हमारे डेथ तक हो जाती है, तो कुछ चीज़ों पर ही ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप फास्ट रखिए, दूसरों को भी सजेस्ट कीजिए फास्ट रखने के लिए, और कैसे रखना है, और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट के साथ रखिए। तो ये बीमारी बीमारी को कभी आने नहीं देगी, और जो है वो वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी तो फास्टिंग का सीज़न स्टार्ट हुआ है, नवरात्र से स्टार्ट होता है, उससे पहले भी 2-3 आती है, इसके बाद भी स्टार्ट होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए और बॉडी को डिटॉक्स करिए। बॉडी को डिटॉक्स करेंगे तो जो सीजनल वाली बीमारियां हैं वो कभी नहीं होंगी आपको। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से फास्ट रखिए और अपना ध्यान रखिए, और अपने आसपास के सबका ध्यान, आप सब लोगों का ध्यान रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नवरात्रि वापस विश कर दो। और आप अपने आसपास के लोगों का भी सबका ध्यान रखिए। आप फिर से आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाले सारे व्रत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने जो समझाया है वो उस चीज़ का आप